हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीटी नर्सिंग एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है हमारी वो रहेगी आपकी माइनर्स डिसीज पर। ओके, तो अब माइनर्स डिसीज को पढ़ने के लिए पूरी क्लास देखना, मिस नहीं करना है, इसको स्किप नहीं करना है, तो आपको समझ में नहीं आएगा डिसीज क्या है माइनस। ओके, इंपॉर्टेंट डिसीज है, ईयर का हम पढ़ रहे हैं, ईएनटी का अभी क्लास चल रहा है हमारा, जिसमें हमने दो तीन डिसीज पढ़ लिए हैं आपका, जैसे ओटाइटिस मीडिया पढ़ लिया है, ओटोस्क्लेरोसिस पढ़ लिया है और मैस्टोडाइटिस पढ़ लिया है। ओके, आज हम फोर्थ डिसीज डील कर रहे हैं आपका माइनस डिसीज। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लासेस नहीं देखे, सारी डिसीज एक दूसरे कोरिलेटेड है, तो पिछली क्लास पहले देख लें। ओके, उसके बाद ये क्लास देखें। चलिए, तो माइनस डिसीज जो होती है उसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है इसके अंदर आपका जो होता है ना, यहाँ पर टिनेटस की प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। एपिसोड्स ऑफ होते हैं किसके, जो माइनस डिसीज है इसके अंदर एपिसोड्स आते हैं किसके, आपके डीफनेस एंड टिनेटस के। डीफनेस एंड टिनेटस के एपिसोड्स आते हैं एंड वर्टिगो के भी आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायलेशन हो जाता है आपके एंडोलिम्फेटिक सिस्टम का। किसका डायलेशन हो रहा है यहाँ पे? एंडोलिम्फेटिक जो सिस्टम होता है उसका डायलेशन हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे क्या डीपनेस, टिनिटस एंड वर्टिगो के क्या होते हैं यहाँ पे आपके एपिसोड्स बार बार रिपीट होते हैं, उसी को हम बोलते हैं माइनस डिसीज। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एंडोलिम्फेटिक सिस्टम कैसे डायलेट हो रहा है और इसके अंदर क्या होता है। ओके, चलिए, तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं क्या आपका डेफिनेशन। ओके, तो डेफिनेशन की बात करें हम, तो इसके अंदर डेफिनेशन क्या है आपका? अ डिसीज ऑफ इनर ईयर। एक किसकी डिसीज है? इनर ईयर की। वन सेकेंड। किसकी डिसीज है ये? इनर ईयर की। अ डिसीज डिसीज ऑफ इनर ईयर। ओके, इतना तो समझ में आ गया आपको कि ये क्या है, इनर ईयर की डिसीज है। किसकी वजह से हो रही है? कैरेक्टराइज्ड बाय, कैरेक्टराइज्ड कैरेक्टराइज्ड बाय, किसकी वजह से? एपिसोड्स ऑफ, एपिसोड्स एपिसोड्स ऑफ डीफनेस। ओके, डीफनेस के एपिसोड्स आ रहे हैं इसके अंदर, डीफनेस एंड टिनिटस। ओके, टिनिटस के एपिसोड्स हैं एंड वर्टिगो। वर्टिगो, इनके एपिसोड्स आते हैं, बट इनके एपिसोड्स आते क्यों हैं? ड्यू टू किसकी वजह से आ रहे हैं ये? डायलेशन ऑफ, डायलेशन ऑफ किसका? एंडोलिम्फेटिक सिस्टम। किसका डायलेशन हो रहा है इसके अंदर? आपके एंडोलिम्फेटिक सिस्टम का डायलेशन हो गया यहाँ पे। किसका हो गया है? डायलेशन ऑफ एंडो लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, क्या हुआ एक्चुअली यहाँ पे? एंडोलिम्फेटिक सिस्टम डायलेट हो गया है, जिसकी वजह से होगा क्या वहां पे, और ये डायलेट क्यों हो रहा है? ये डायलेट क्यों हो रहा है एंडोलिम्फेटिक सिस्टम? और इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ एंडोलिम्फ।
ओके, अब आप चीजें समझिए इसके अंदर क्या हो रही हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे एक इनर ईयर के अंदर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, आपका सिस्टम पाया जाता है, किसका, मेम्ब्रेन्स का। ये क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे सिस्टम पाया जा रहा है, समझने की कोशिश करना। ये क्या है, मेम्ब्रेन्स का सिस्टम पाया जा रहा है। ओके, ये कई सारी मेम्ब्रेन मिलके क्या है, यहाँ पे एक सिस्टम बना रही हैं, जिस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, लेब्रिंथ्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, लेब्रिंथ्स। क्या बोला है हमने इसको, लेबिरिंथ्स। वन सेकेंड, लेबिरिंथ। ओके, ये लेबिरिंथ क्या है, एक सिस्टम है, किसका, मेम्ब्रेन्स का। अब इसके अंदर जो ये सिस्टम है, इसके अंदर आपका क्या भरा रहता है, यहाँ पे फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है यहाँ पे, ये फ्लूइड भरा हुआ है इसमें। ओके, क्या भरा हुआ है इसके अंदर, फ्लूइड। इसके अंदर ये क्या है, ये सारा कुछ फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है ना, इसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है। ये फ्लूइड क्या करेगा, अब इस फ्लूइड का जो वॉल्यूम है, ये एक सिस्टम है, जिसको हम आपका क्या बोल सकते हैं, एंडोलिम्फेटिक सिस्टम बोल सकते हैं इसको। इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका एंडोलिम्फेटिक सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसको हमने क्या बोला है, एंडोलिम्फेटिक सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको हम। ओके, अब इस सिस्टम के अंदर ये फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है, ये क्या हुआ, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो ये क्या होगा, ये सिस्टम आपस में डायलेट होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, ये डायलेट हो जाएगा। ओके, होगा कि नहीं होगा, ये क्या है, डायलेट हो जाएगा। और डायलेट हो जाएगा तो ये फ्लूइड क्या करवाता है, आपके जो इनर ईयर है उसके अंदर बैलेंस बनाए रखता है। हियरिंग सिस्टम जो रहता है, हियरिंग सेल्स जो रहती हैं, उसके अंदर क्या है, बैलेंस बना के रखता है, और इसके अंदर हियरिंग सेल्स भी पाई जाती हैं। तो ये क्या करवाता है, नॉर्मली फंक्शन करवाता है ईयर को सुनने के लिए। ठीक है, मीन्स सुनाई देने के लिए नॉर्मली ये फंक्शन करवाता है। अगर आपका ये सिस्टम लिम्फ नहीं रहेगा, तो या ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, सिस्टम वाइड हो जाएगा, तो ये क्या, इसके अंदर एबनॉर्मलिटी हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर डीपनेस होगा, टिनिटस होगा, वर्टिगो होगा, और इनके एपिसोड बार बार आते रहेंगे। अगर डीपनेस, टिनिटस एंड वर्टिगो के एपिसोड्स क्या है, बार बार आपको आते रहेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका माइनस डिसीज बोलते हैं। उसी को हमने क्या बोला है, माइनस डिसीज। तो आपके डेफिनेशन में कोई ज्यादा खास ऐसा चीज नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, सारा वही है कि आपका क्या हो गया है, यहाँ पे डीफनेस हो रही है, टिनिटस हो रहा है एंड वर्टिगो हो रहा है, उनके बार बार एपिसोड्स जो आ रहे हैं, उनको हमने बोला है माइनस डिसीज। ओके, ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, आपके कॉजेस की, किसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, माइनस डिसीज के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। ओके, चलिए कॉजेस देखते हैं। एटियोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं हम, क्या एटियोलॉजी हो सकती है इसकी। तो फर्स्ट है, इसका एटियोलॉजी अननोन रहता है, या इडियोपैथिक जिसको बोलते हैं हम, इडियोपैथिक। तो बट यहाँ पे क्या अननोन रहता है एक तो। ओके, फर्स्ट आपका क्या है, अननोन है। सेकंड जो आपका कॉज आता है वो क्या हो सकता है, इस्चीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है, इस्चीमिया। अब इस्चीमिया तो सब जानते ही हैं। ओके, और नेक्स्ट क्या है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है कोई भी, वायरल इन्फेक्शन। ओके, वायरल इन्फेक्शन के अलावा और क्या हो सकता है, यहाँ पे एलर्जी टॉक्सिसिटी हो सकती है। क्या हो सकती है, एलर्जी, एलर्जिक टॉक्सिसिटी। ओके, एलर्जिक टॉक्सिसिटी होने के अलावा और क्या हो सकता है, यहाँ पे हेमरेज हो सकता है। अगर ब्लीडिंग हुई है तो भी यहाँ पे क्या माइनस डिसीज देखने को मिल सकती है। तो क्या हो सकता है, हेमरेज।
ओके, हेमरेज की कंडीशन भी यहाँ पे हो सकती है। ओके, ये क्या हो गए आपके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए कि इन इन वजह की वजह से आपको क्या माइनस डिसीज का हमें हो सकता है। ओके, माइनस डिसीज यहाँ पे हो सकती है। ये सभी हिस्टोलॉजिकल है किसके, माइनस डिसीज के। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हम साइन एंड सिम्टम्स। क्या देखेंगे, साइन एंड सिम्टम। क्या क्या सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हम पता चल कर सकते हैं कि आपको ये चीजें हो रही हैं, क्या माइनस डिसीज जैसी कंडीशन है। अब इसमें फर्स्ट आता है आपका ड्यूरिंग अटैक। जब अटैक की कंडीशन है, जब चल रहा है उस टाइम पे क्या होगा आपको, तो फर्स्ट क्या है, ड्यूरिंग अटैक। हम ड्यूरिंग अटैक देखेंगे कि ड्यूरिंग अटैक क्या क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है हमें। ड्यूरिंग अटैक, ड्यूरिंग अटैक में जो हो है उसके अंदर आपका फर्स्ट होगा क्या, डिजीनेस। फर्स्ट क्या होगा आपको, डिजीनेस होगा। ओके, फर्स्ट क्या हुआ, डिजीनेस हो गया। नेक्स्ट क्या है, रेडनेस होगा। सॉरी, रेडनेस हो जाएगा किसके अंदर, टेम्पेरिक मेम्ब्रेन रेडनेस हो सकती है। और उसके अलावा और क्या हो सकता है, रिड्यूस हो जाएगा क्या, हियरिंग एबिलिटी, रिड्यूस हियरिंग एबिलिटी। हियरिंग एबिलिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। कहां पर, ऑफ इन्वॉल्व्ड साइड, जिस साइड में आपका माइनस डिसीज हो रहा है उस साइड की हियरिंग लॉस क्या है, लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो ऑफ इन्वॉल्व साइड। ओके, नेक्स्ट क्या होगा इसके अंदर, आपका वर्टिगो होगा। वर्टिगो होगा। और हम इधर देखते हैं। ओके, वर्टिगो के अलावा और क्या हो सकता है इसमें, इरिटेबिलिटी होगी। ओके, इरिटेबिलिटी हो गई है। और उसके अलावा क्या होगा यहाँ पे, टिनिटस होगा। ठीक है, यानी कि एपिसोड्स को तो हम माइनस डिसीज बोले थे, ये तो जरूर होंगे ही। टिनिटस होगा। नेक्स्ट क्या होगा इसके अंदर, वॉमिटिंग ड्यूरिंग सडन मोशन ऑफ हेड। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉमिटिंग हो सकती है। क्या होगा, वॉमिटिंग। नेक्स्ट क्या हो सकता है यहाँ पे, लॉस ऑफ बैलेंस, आप बॉडी का बैलेंस हो सकते हैं यहाँ पे, लॉस ऑफ बैलेंस। तो ये सारे सिम्टम्स तो कब हैं आपके, जब आपका अटैक की कंडीशन मीन जिस टाइम पे माइनस डिसीज का अटैक चल रहा है उस टाइम पर ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, आफ्टर अटैक क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पेशेंट बिहेव नॉर्मली बिहेव करने लगेगा। और उसके अलावा ओनली कंप्लेंट करेगा मे बी किसके लिए, टिनिटस के लिए या इम्पेयर्ड हियरिंग के लिए। तो इस यहीं पर साइड में हम वो कर देते हैं कि आपका ये भी पढ़ लेते हैं हम कि आफ्टर अटैक। सेकंड क्या है, आफ्टर अटैक। तो इसमें क्या होगा, पेशेंट क्या फर्स्ट तो नॉर्मली हो जाएगा। फर्स्ट क्या है, पेशेंट बिहेव नॉर्मली, नॉर्मल। और सेकंड क्या है इसका, सेकंड क्या होगा यहाँ पे कि कंप्लेंट करेगा, पेशेंट कंप्लेंट ओनली, ओनली कंप्लेंट, किसकी कंप्लेंट करेगा, कंप्लेंट टेनिटस, टेनिटस एंड इम्पेयर्ड हियरिंग।
ओके, इम्पेयर्ड हियरिंग हो रही है या टिनिटस हो रहा है उसकी कंप्लेन कर सकता है, नहीं तो वो क्या पेशेंट आपका नॉर्मल हो सकता है आफ्टर अटैक के बाद में। ओके, ये चीजें हो गई। अब हम देखेंगे क्या आपका डायग्नोसिस एवेल्यूशन, क्या देखेंगे, डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम देखते हैं आपका डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन के बारे में बात करें कि आप कौन कौन सी डायग्नोसिस इसमें परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो चलिए आपका डायग्नोसिस एवेल्यूशन देखते हैं हम। तो इसके अंदर फर्स्ट आप क्या करेंगे, मैंने बताया किसी भी डिसीज में आपको हिस्ट्री टेकिंग करना है, हिस्ट्री लेना है पेशेंट का, हिस्ट्री टेकिंग। सेकंड आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, वाई साइन एंड सिम्टम्स पता कर सकते हो। वाई इसके द्वारा पता कर सकते हैं आप, वाई साइन एंड सिम्टम्स, वाई साइन एंड सिम्टम्स। ओके, साइन एंड सिम्टम्स के द्वारा आप पता कर सकते हो। ठीक है, बाय फिजिकल एग्जामिनेशन मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आप ऑडियोमेट्री कर सकते हो, ऑडियोमेट्री। क्यों, क्योंकि आपको अगर हियरिंग लॉस का पता करना है कि हियरिंग लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, एंडो, क्या कर सकते हैं, एंडोकोक्लियोग्राफी। क्या कर सकते हैं आप, एंडोकोक्लियोग्राफी, एंडोकोक्लियोग्राफी। ओके, ये सारे आप डायग्नोसिस एवेल्यूशन कर सकते हो इसके अंदर, किसके अंदर, आप माइनस डिसीज के अंदर। ओके, एंडोकोक्लियोग्राफी कर सकते हैं, ऑडियोमेट्री कर सकते हैं। आपने एक चीज ध्यान दी है, जब से हमने ईयर की डिसीज स्टार्ट किए हैं तब से आपका एक शब्द बार बार आ रहा है, दो तीन शब्द सॉरी, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ऑडियोमेट्री, एंड ऑडियोमेट्री। तो ये सभी क्या है, आपको हर एक ईयर के उसमें डिसीज में आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप इसके कॉम्प्लिकेशन देखेंगे हम। कॉम्प्लिकेशन, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं आगे जाके, तो वो देखते हैं हम। फर्स्ट तो इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस हो सकता है आपको, हियरिंग लॉस। ओके, दूसरा है क्या, डिसेबिलिटी हो सकती है। ओके, क्योंकि आप बैलेंस खो दे रहे हो अपना। नेक्स्ट है आपका क्या है, इंजरी हो सकती है। अब कोई बताएगा मुझे इंजरी क्यों होगी, इंजरी इसलिए होगी क्योंकि आप बैलेंस खो दोगे तो कहीं भी गिर सकते हैं। बॉडी का बैलेंस का ईयर मेंटेन करता है, तो आप बॉडी का बैलेंस खो दोगे तो आप कहीं भी फॉल्स हो सकते हैं, गिर सकते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है, इंजरी हो जाएगी। तो इंजरी ड्यू टू फॉल। ओके, नेक्स्ट क्या होगा आपका, सोशल आइसोलेशन हो जाएगा ड्यू टू वर्टिगो, सोशल आइसोलेशन ड्यू टू वर्टिगो। ओके, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन के तौर पर देखने को मिल सकती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम अगली स्लाइड पर चलेंगे आपका मैनेजमेंट देखने के लिए कि इसका मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेना है जिन्हें स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, आपके मैनेजमेंट देखते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो। ओके,
तो चलिए सबसे फर्स्ट हम मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट। ओके, फर्स्ट आप मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, आपको क्या करना है यहाँ पे, एडमिनिस्टर करोगे क्या, वेस्टिबुलर सप्रेसेंट टू कंट्रोल सिम्टम्स को। तो वेस्टिबुलर सप्रेसेंट दोगे आप, क्या दोगे, वेस्टिबुलर वेस्टिबुलर सप्रेसेंट। ओके, वेस्टिबुलर सप्रेसेंट दिया आपने, किसके लिए, आप कंट्रोल कर रहे हो किसको, सिम्टम्स को। ओके, नेक्स्ट आप क्या दोगे, डायरेटिक्स दे देंगे। डायरेटिक्स देने के अलावा और क्या दोगे आप, माइल्ड सेडेटिव्स दे सकते हो। और क्या दे सकते हैं आप, माइल्ड सेडेटिव्स दे सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या दे सकते हो, एंटी हिस्टामिन्स दे सकते हैं। एंटी हिस्टामिन्स दे सकते हैं। और उसके अलावा और क्या दे सकते हैं आप, स्टेरॉइड्स दे सकते हो। स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। ओके, एंड एंटीबायोटिक दे सकते हो, एंटीबायोटिक। और अगर वॉमिटिंग हो रही है तो एंटी इमेटिक। और क्या दे सकते हो, एंटी इमेटिक। तो ये सारे ड्रग्स आप दे सकते हो किसके अंदर, आप माइनर्स डिसीज के अंदर। ओके ना। अब हम देखते हैं क्या नेक्स्ट, सर्जिकल मैनेजमेंट। क्या देखेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट यहीं पे देख लेते हैं हम। ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट आप फर्स्ट क्या करेंगे, कंजर्वेटिव सर्जरी करोगे। कंजर्वेटिव सर्जरी क्यों कर रहे हैं, फॉर रिड्यूस द प्रेशर ऑफ एंडोलिम्फेटिक स्पेस या सिस्टम। ओके, पुट सिंपल सैक डिकम्प्रेशन और सैक संट बाय सर्जरी। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, संट लगा दो, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, कंजर्वेटिव सर्जरी। कंजर्वेटिव सर्जरी। ओके, कंजर्वेटिव सर्जरी किया। सेकंड आप क्या करोगे, डेस्ट्रक्टिव सर्जरी करोगे। सेकंड क्या है, डेस्ट्रक्टिव डेस्ट्रक्टिव सर्जरी। ओके, डेस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर आपका क्या होगा, दो टाइप की सर्जरी कर सकते हैं आप इसके अंदर। दो टाइप की सर्जरी कौन कौन सी कर सकते हैं, फर्स्ट आप कर सकते हो लैब्रिंथेक्टमी। ओके, लैब्रिंथेक्टमी। तो क्या होगा, लैब्रिंथ एक्टमी। तो इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करोगे, सर्जिकल प्रोसीजर है, इसके अंदर क्या करोगे, रिमूव कर दोगे स्ट्रक्चर ऑफ दी लेब्रिंथ। लेब्रिंथ के स्ट्रक्चर को क्या आप यहाँ पे सर्जिकली रिमूव कर दोगे, किसके अंदर, लेब्रिंथेक्टमी के अंदर, सर्जिकल रिमूवर ऑफ लेब्रिंथ। ठीक है। अब आप नेक्स्ट आपका क्या आता है दूसरा, ये ए था। अब बी नंबर पे आएगा कौन सा, दो टाइप की सर्जरी है इसके अंदर डिस्ट्रक्टिव के अंदर, वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन। वेस्टिबुलर नर्व
सेक्शन। ओके, वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन के अंदर क्या करोगे, एक सर्जिकल प्रोसीजर ये भी है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे किसको, वेस्टिबुलर नर्व्स को। इसके अंदर क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे वेस्टिबुलर नर्व को, क्या रिमूव कर देंगे, एंड और इंट्राक्रेनियल, ओके, इंट्राक्रेनियल जो नर्व्स रहती है हमारे, उसको क्या हम रिमूव कर देंगे। ओके, तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया है। अब हम देखते हैं इसमें आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। जल्दी से हम नर्सिंग मैनेजमेंट और देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से आप। ओके, चलिए हम अब क्या देखते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या क्या करना है, इसके अंदर आप कर सकते हैं क्या क्या, आपको फ्रीक्वेंसी एंड सीवीआईटी करनी है, आपको क्या करना है, असेस करना है, असेस असेस दी फ्रीक्वेंसी एंड सीवीआईटी, फ्रीक्वेंसी एंड सीवीआईटी ऑफ अटैक। जो माइनस डिसीज का अटैक आ रहा है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है एंड कितना सीवियर है, उसको हमें असेस करना है। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड लो सोडियम डाइट टू पेशेंट, आपको लो सोडियम डाइट देनी है पेशेंट को। प्रोवाइड लो सोडियम सोडियम डाइट, ओके, टू पेशेंट। पेशेंट के लिए क्या है, आपको लो सोडियम डाइट देनी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, आपको पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट करना है। तो प्रोवाइड प्रोवाइड इमोशनल इमोशनल सपोर्ट सपोर्ट टू पेशेंट। ओके, पेशेंट को क्या इमोशनली सपोर्ट करना है, और क्या करना है, अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल, अवॉइड इनटेक ऑफ एल्कोहल एंड स्मोकिंग। आपको क्या करना है, अवॉइड करना है स्मोकिंग एंड एल्कोहलिज्म को, कि पेशेंट क्या है स्मोकिंग ना करे और एल्कोहल ना ले। ओके, और नेक्स्ट क्या करना है आपको, आप एडवाइस करना है टू किसके लिए, रेस्ट्रिक्ट करे किसको, रीडिंग, सॉरी, सडन मूवमेंट ऑफ हेड, मीन्स आपको क्या एकदम से हेड का मूवमेंट नहीं करना है। तो क्या करना है, टू एडवाइस टू एडवाइस टू रेस्ट्रिक्ट सडन मूवमेंट ऑफ हेड, मीन्स क्या है, एकदम से हेड, अपने सिर को एकदम से इधर उधर हिलाना, उसको क्या है आपको अवॉइड करना है। ओके, और आपको क्या करना है, हमेशा क्या है एकदम से ब्राइट लाइट को अवॉइड करना है, एंड रीडिंग को अवॉइड करना है। अवॉइड अवॉइड ब्राइट लाइट एंड रीडिंग। ओके, किस किस को अवॉइड करोगे आप, ब्राइट लाइट को एंड रीडिंग को अवॉइड करोगे। ओके, पुट बेड साइड रेल्स, आपको क्या है, जो बेड के साइड में जो रेल्स लगी रहती है, जैसे ये एक बेड है तो इसके साइड में ये रेल्स लगी है कि पेशेंट गिरे ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रेल्स लगा देनी है। तो पुट बेड साइड रेल्स। ओके,
आप क्या कर दोगे, रेल्स कर दोगे किसके अंदर, बेड साइड के। और आपको क्या करना है, क्वाइट एंड सेफ एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करवाना है। ओके, प्रोवाइड क्वाइट एंड सेफ एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर क्वाइट एंड कंफर्टेबल एंड सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा दिया है, और आपको सेफ्टी मेजर्स को लेके चलना है। ओके, सेफ्टी मेजर्स को लेके चलने के अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आपको जब कोई भी वर्टिगो अटैक आता है पेशेंट को, तो वहां पे क्या है, वो सेफ्टी के साथ में करे। और आपको क्या करना है, फैमिली को एडवाइस देना है कि पेशेंट के दोनों साइड में पुट करें कि इसको पिलोस को दोनों साइड में आपको पिलोस लगा देनी है, जिससे आप क्या वो उतना लिमिट में ही क्या इधर उधर हिल सके। ओके, मूवमेंट कर सके। तो ये सारी चीजें आपको क्या है, आपको बता देनी है। ओके, उसके फैमिली को एंड पेशेंट को। और क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया है आपका। तो ये सारी चीजें आप किसके अंदर कर सकते हैं, आप माइनस डिसीज के अंदर। यहाँ पे हमारा माइनस डिसीज खत्म होता है। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आपका डीफनेस, क्या पढ़ेंगे, डीफनेस पढ़ेंगे। तो अभी आज के लिए इतना काफी है फ्रेंड्स, शेयर कर दें क्लास को, और जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे की जो क्लासेस हैं वो मिस ना करनी पड़े। ओके, और तो फ्रेंड्स थैंक यू, विश यू ऑल दी बेस्ट।